ओके जी, गुड आफ्टरनून। टॉपिक हमने किया था कोलेटरल सिक्योरिटी वाला, उसी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसका एक नेक्स्ट वर्जन है, वो भी हम करेंगे आज ही। तो आज हमारे पास होने ही सिर्फ यही वाला टॉपिक। लास्ट क्लास में इस टॉपिक के ऊपर सारी डिस्कशन हुई थी, आज इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता था? बैंक से लोन लिया, बैंक कुछ सामान गिरवी रखना चाहता है। एक होती है प्राइमरी सिक्योरिटी, जैसे कोई लैंड एंड बिल्डिंग सिक्योरिटी, गिरवी रखने की कोई एंट्री नहीं होती थी। फिर एक हम गिरवी रख देते थे डिबेंचर्स। डिबेंचर्स हम इश्यू नहीं कर रहे, गिरवी रख रहे हैं, लेकिन हमें उसकी भी जर्नल एंट्रीज करनी होती थी। फर्स्ट मेथड होता था इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए, जहां पे सिर्फ जो आपने बैंक से लोन लिया तो सिर्फ लोन वाली एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। सेकंड एंट्री होगी ही नहीं जो डिबेंचर गिरवी कर रहे हो। अगर एग्जाम में टॉपिक आता है, क्वेश्चन आता है, तो ये वाला मेथड नहीं करना जिसमें एक एंट्री हो। दूसरा मेथड होता था दो एंट्रीज। सेकंड मेथड यानी कि दोनों एंट्रीज, पहले लोन लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। इन केस अगर बैंक का नेम दिया हुआ है एसबीआई, यूनियन बैंक, तो उसका नेम आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम यूनियन बैंक। और सेकंड, फिर डिबेंचर को गिरवी रखने की हम एंट्री करते थे। डिबेंचर को गिरवी रखने की एंट्री ये है सेकंड नंबर पे, जो बन जाती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। आप लोगों को याद पता है क्या रखना है? आप लोगों को याद रखने हैं डिबेंचर्स ऑलवेज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड, क्योंकि डिबेंचर कंपनी की लाइबिलिटीज होती हैं और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट में होती है। अगर मुझे डिबेंचर का और शेयर कैपिटल का ये पता चल गया, हमेशा डिबेंचर्स और शेयर कैपिटल क्रेडिट में आती है, तो डिबेंचर सस्पेंस डेबिट में आ जाएगा। तो अभी इसके क्वेश्चंस करने वाले, एक आपको ये नोट लिखवाया था मैंने, एग्जाम में हमें सेकंड मेथड करना होता है। सेकंड मेथड का मतलब होता है दोनों एंट्रीज, फर्स्ट मेथड का मतलब वन एंट्री। टीचर आपसे क्यों पूछना चाह रहा है ये वाला मेथड, ये वाला क्वेश्चंस, कि आपको गिरवी रखने वाली डिबेंचर सस्पेंस की एंट्री आती है कि नहीं। अब क्वेश्चंस पे आ जाओ, इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। फिर इसके बाद अभी तक मैंने आपको टॉपिक सिखाया था लोन लिया है, इसका जो सेकंड टॉपिक है वो है लोन अगर हम रीपे ना कर पाए तो जो डिबेंचर गिरवी रखे हैं उनका क्या होगा। तो ये जानने के लिए आप 15-20 मिनट जुड़े रहिए हमारे साथ। पहले हम डिबेंचर लोन लेने के टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर था, सिमरन आपको लिखवाए थे, 21। क्वेश्चन नंबर है 20, 21, 22। 20 ज्यादा इजी क्वेश्चंस है, क्योंकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा कमजोर, थोड़ा सा नलायक, थोड़ा सा मासूम और सॉफ्ट समझता हूं, इसलिए छोटा क्वेश्चंस होमवर्क के लिए, बड़े क्वेश्चंस सर खुद कराएंगे। सर ये आपने हमारी प्रतिभा पे डाउट किया है, हिंदी नहीं बन रही थी डाउट की। क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क है, ये बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है। जो थोड़े से बड़े क्वेश्चन है वो मैं खुद करा रहा हूं। 21 पे आ जाओ। ए लिमिटेड इशूड 5,000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट पार एंड ऑल्सो रेज्ड अ लोन। देखो कंपनी ने पैसे, आप अगर अगर आपने पहली लाइन सुनने की जगह रीड और समझी है ना, कंपनी ने यहां पे 2 बार पैसा लिया है। सबसे पहले कंपनी ने डिवेंचर इशू किए। डिवेंचर इशू किसको करते हैं? पब्लिक को। मतलब पब्लिक से लोन का पैसा इकट्ठा किया, 5,000 गुना 100, 5 लाख रुपए। एंड ऑल्सो का मतलब होता है और क्या लिया? रेज लोन फ्रॉम द बैंक, 80,000 बैंक से लोन लिया। कंपनी के पास टोटल फंड आ रहा होगा 5,80,000 रुपए। कोलेटरली सिक्योर्ड, कोलेटरली का मतलब जिसने लिखना बार बार लिख दिया करो गिरवी। कोलेटरल क्या रख रहे हैं हम? कोलेटरल सिक्योर्ड कर रहे हैं बाय 1 लाख रुपए के डिबेंचर। 80,000 का अगर बैंक से लोन लूंगा, बैंक वाले थोड़ी सी अमाउंट ज्यादा लेंगे ना गिरवी वाली, तो देखो जाए तो लॉजिक भी समझ में आ रहा है। 80,000 का लोन लिया बैंक से, 1 लाख का सामान गिरवी रख दिया। हाउ द डिबेंचर विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। अगर आपको याद हो ना, पिछली क्लास में मैंने आपको बार बार चीख चिल्ला के यही बोला था, इतना आसान टॉपिक अगर 3 नंबर में एग्जाम में पूछा जाएगा, विद बैलेंस शीट पूछा जाएगा, तो देखो आ ही गया। हाउ विल बी शोन, ये वाला अभी टॉपिक जो भी बोर्ड के एग्जाम खत्म हुए हैं 2024 वाले, उसमें आया था ये टॉपिक 3 नंबर में। कोलेटरल वाला टॉपिक अभी रिसेंट आया है 2024 वाले एग्जाम्स में। हाउ द डिबेंचर विल बी शोन इन द बैलेंस शीट एज्यूमिंग द कंपनी हैज पास्ड द जर्नल एंट्री। ये देखो ये वाला आपका टेस्ट लेगा आपकी नॉलेज का, देखते हैं कि तरुण सर ने आपको अच्छा समझाया कि नहीं समझाया। एज्यूमिंग दैट कंपनी हैज पास्ड द जर्नल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। क्या एज्यूम करने के लिए बोल रहे हैं, मेथड 1 या मेथड 2? कह रहे हैं एज्यूम कर लेना कंपनी ने जर्नल एंट्री पास की है फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल। देखो इस मेथड में 2 एंट्रियां होती थी, बैंक लोन वाली और दूसरी होती थी डिबेंचर वाली। तो ये वाले मेथड ने आपको ये एज्यूमिंग से हिंट दे दिया कि कंपनी ने डिबेंचर सस्पेंस वाली एंट्री भी पास की है, यानी कि एग्जामिनर जो है आपसे सेकंड मेथड पूछना चाहता है। ठीक है सर करते हैं।
आपको पता है इस क्वेश्चन में कितनी जर्नल एंट्रीज होने वाली हैं? 2 गलत है, 4 ठीक है। सबसे पहले जो हमने 5,00,000 डिबेंचर इशू किए हैं, पहले डिबेंचर इशू करने की एंट्रीज, फिर लोन लेने की एंट्रीज। बनाओ जी फॉर्मेट, फिर उसके बाद बनेगी बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 21। सबसे पहले जो डिबेंचर इशू किए हैं पब्लिक को, पहले इशू करने की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पार पे हैं और कोई ईएमआई का नाम नहीं है तो सीधा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 5,000 मल्टीप्लाई कर देना 100 से, 5 लाख। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। सर ये तो बड़ी इजी एंट्री है बेटा, चैप्टर ही बड़ा इजी है, आप ध्यान से करो और घर पे 2-2 4-4 क्वेश्चन कर लो, आपको इस चैप्टर के तो फ्री के नंबर बनेंगे 7-8। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकंड एंट्री आप लोग गेस करना चाहते हो? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, ठीक है जी, आगे। तो डिबेंचर्स देखो प्रूफ हो गया, डिबेंचर्स हमेशा क्रेडिट में आते हैं, ठीक है सर। 5 लाख 5 लाख। बीइंग अलॉटमेंट, बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड, नरेशन बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड। बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड। इसके बाद हमने बैंक से क्या लिया? लोन लिया, ठीक है। तो बैंक से लोन लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बैंक या टू बैंक लोन? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। हमने लोन लिया था बैंक से 80,000 का, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। तो लोन वाली पहली एंट्री कर दी, क्या लोन वाली सेकंड एंट्री करनी है? तो आप ऐसा समझ लो हमारे इस दुनिया में टॉपिक की मेथड ही सेकंड होता है, बात खत्म। तो डिबेंचर हमेशा क्रेडिट आएंगे, तो डिबेंचर सस्पेंस आ जाएगा डेबिट में। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। देखना कोलेटरल में कितने परसेंट थे? कोलेटरल में भी 9% है, तो 9% डिबेंचर्स। ये 1 लाख से होगी एंट्री। समझने वाले समझ गए, जब लोन लिया 80,000 का, गिरवी सामान रख रहे हैं 1 लाख का, इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग 10,000 डिबेंचर्स इशूड, बीइंग 10,000 नहीं 10,000 से 100 रुपए का एक हो गया तो 1,000 डिबेंचर हो गया ना, बीइंग, ये लो 1 लाख रुपीज है ना, मैं डिबेंचर्स लिखना चाह रहा था, डिबेंचर 1,000 बन जाएंगे, 100 रुपए का डिबेंचर था। बीइंग रुपीज 1 लाख डिबेंचर्स issued as collateral security, issued as collateral securities। इसके अलावा क्वेश्चन ने पूछा था बैलेंस शीट बनाओ, एग्जाम में वही बैलेंस शीट आएगी, जल्दी से बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है, छोटी सी बनेगी। बैलेंस शीट एज एट, कोई डेट क्वेश्चन में नहीं है, बैलेंस शीट एज एट इतना, करंट ईयर, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर। सबसे पहले हम लिखते हैं लाइबिलिटी साइड, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड को बोला जाता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी मतलब हमारा पैसा, लाइबिलिटी मतलब दूसरों का पैसा। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, हमारा पैसा हमने अपने मालिकों को वापस करना है, दूसरा पैसा जिसका है उसको वापस करना है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर कैपिटल है नहीं तो सीधा इसका मेजर हेड बन जाएगा, मेजर हेड सर डालते हैं डिब्बे में, ठीक है सर हमें याद हो गया, मेजर हेड सीधा डालेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज। इसके अंदर पहला सब हेड बनेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स,
फिलहाल के लिए अभी ना ये वाले जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है ना, इसमें दो आइटम आ रही हैं, एक डिवेंचर भी आ रही है, लोन भी आ रहे हैं। तो इसका ना सही मायने में तो नोट्स टू अकाउंट्स बनना चाहिए। याद है आपको शेयर कैपिटल चैप्टर में नोट्स टू अकाउंट्स बनाते थे नीचे, जहां पे ऑथराइज्ड इशूड लिखते थे, सही मायने में वही बनना चाहिए। फिलहाल के लिए अभी हम कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन में 2-3 क्वेश्चंस के बाद करवा दूंगा। तो हम नोट्स टू अकाउंट्स इसी के अंदर ही लिख रहे हैं, यहाँ पे देखो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बैंक लोन। बैंक लोन मेरी लाइबिलिटी है, इसलिए मैं लिख रहा हूं। देखो हमने लिखा क्या, नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी से ये प्रूफ होता है कि ये पैसा मैंने 1 साल के बाद पे करना है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मैंने 1 साल के बाद पैसा किसको पे करना है, तो उसकी हेडिंग्स लिखो। तो उसकी हेडिंग है उधार लिया हुआ पैसा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग मतलब नॉन करंट। तो मैंने किस किस से उधार लिया था, सबसे पहले बैंक वालों से उधार लिया था ना मैंने, बैंक वालों से उधार लिया था, इधर देखो, बैंक वालों से उधार लिया था 80,000। अब अपनी एंट्री में देख लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 80,000। दूसरे नंबर पे सर आपने क्या किया था, दूसरे नंबर पे याद करो, मैंने 5,000 डिवेंचर बेचे थे पब्लिक को, 5,000 9% डिवेंचर्स। सर ये 5,000 लिखना जरूरी है? नहीं है जरूरी, आप 9% डिवेंचर्स लिख लेना। कितने के डिवेंचर थे? 5 लाख। ये वाले डिवेंचर सच में बेचे थे, याद रखना, आप एंट्री देख लो चाहे तो। यहाँ पे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट डिवेंचर एप्लीकेशन पैसा आया था 5 लाख। ये गिरवी वाला सौदा नहीं था, गिरवी वाला सौदा 1 लाख का था सिर्फ। तो सर हमारे पास 80,000 का लोन हो गया, 5 लाख के डिवेंचर जो हमने पब्लिक को बेचे, 10,000 1,000 डिवेंचर हमने किसको दिए थे? बैंक को। लिखो जी 9% डिवेंचर्स। वो मैं यहीं पे लिख दूंगा यार, जगह एडजस्ट कर लेना। 1 लाख, इसको बाहर लेके ही नहीं जाएंगे, इसी में से लेस कर दो डिवेंचर सस्पेंस। बस ये वाला ऐसे प्रेजेंट करना होता है और कुछ नहीं। तो माइनस कर देंगे 1 लाख, बाहर जाएगा 0, क्योंकि ये डिवेंचर मैंने सच में इश्यू नहीं किए, सिर्फ गिरवी रखे थे। तो गिरवी रखने का मतलब है सिर्फ प्रेजेंट कर दो, सामने वाले को दिखा दो भैया ऐसा ऐसा है, हमने गिरवी रखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में हमारी लाइबिलिटी सिर्फ 80,000 की है, 1,80,000 की नहीं। तो मेरे पास टोटल कितना बना? 5,80,000, ना कि 6,80,000। यहां पे कुछ था नहीं प्रीवियस ईयर वाले में, तो डैश भर दो, 0 भर दो। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है कि पिछले साल आपका क्या चल रहा है, तो पिछले साल हमेशा खाली रहता है। आएंगे क्वेश्चंस, 2-3 है पूरे सिलेबस में बस, जिसमें से एक क्वेश्चन में भी अभी आ जाए, आपने याद किया तो शायद वो क्वेश्चन अभी आ जाएगा। अभी कौन सा खत्म हुआ है? हाँ, तो 22 में आ जाओ। आ गए? चेष्टा जी आपने बड़ा दिल से याद किया, आ गया। अ कंपनी हैड ₹10 लाख 12% डिवेंचर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2019। इसका मतलब पता है क्या होता है? वरना ये लाइन ना पहली बार आ रही है, मान के चलो आपको लग रहा होगा कि क्या ही नया है, ये लाइन फर्स्ट टाइम आई है हमारे इस चैप्टर में। क्या कंपनी ने डिवेंचर्स इश्यू किए हैं? देखना, कंपनी कह रही है कि हमारे पास 1 लाख रुपए थे, हमने कभी पहले जमाने में पास्ट में हमने डिवेंचर्स को इश्यू किया होगा, तो यानी कि इसी को बोलते हैं प्रीवियस ईयर के डिवेंचर। अब अगर इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट पूछी गई तो ये 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए जो भी है प्रीवियस ईयर में मुझे भरना पड़ेगा। सर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो डिवेंचर चैप्टर उसको मिलाने में लग जाता है ना। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टुक अ लोन, इस साल की बात करो, इस साल में ट्रांजैक्शन क्या हुई है? लोन की। कितने का लोन लिया है? फ्रॉम द, हाँ, लंच वाले बैंक से, इसको हम बोलते हैं लंच वाला बैंक। जब भी चले जाओ लंच चल रहा है ना। विच द कंपनी प्लेस्ड विद बैंक डिवेंचर्स ऑफ 2,50,000 एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अपने अप लाइन दोबारा से पढ़ो, ड्यूरिंग से लेके सिक्योरिटी तक। लोन कितने का लिया? गिरवी कितने का रखा? क्या ये लॉजिकल है? बिल्कुल लॉजिकल है। पास जर्नल एंट्रीज कर देंगे इफ एनी, करें इफ एनी, वो तो होगी होगी। ऑल्सो शो हाउ द डिवेंचर्स एंड बैंक लोन विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। सर आप सच बोल रहे थे, अगर ये टॉपिक आया तो इसके साथ बैलेंस शीट आएगी। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। सर हमें ना एक डाउट हो रहा है। क्या डाउट हो रहा है? सर इश्यू ऑफ डिवेंचर्स की एंट्री करनी है? नहीं करनी। हमने इस साल थोड़े इश्यू किए हैं, वो तो पास्ट में इश्यू किए हुए हैं, उन्होंने बताया है कि आपके पास इतने डिवेंचर हैं। सर सीधा बैंक लोन की एंट्री कर दें? जी हाँ।
सर डेट भी तो डालनी पड़ेगी, इधर देखो डेट भी डालनी पड़ेगी। 2020 2000 हमारे पास था 19 था ना पहले, तो ये 2019-20 डेट दी नहीं हुई लोन की, तो 2019-20 डाल दी। लोन की देखो डेट नहीं मेंशन ना, लेकिन स्टार्टिंग 19 से है, एंडिंग 20 से है, तो मैंने पूरा ड्यूरिंग द ईयर डाल दिया 2019-20। बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम एसबीआई बैंक। बताओ लोन की अमाउंट बताओ, लोन की 2 लाख रुपए की, 2.5 लाख गलत है, लोन 2 लाख का लिया बैंक से। नरेशन लिखेंगे बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। सेकंड एंट्री करनी है, देखना एग्जाम क्वेश्चन में वैसे कहीं पे मेंशन है, क्वेश्चन में मेंशन है चाहे नहीं है, वैसे इस क्वेश्चन में नहीं है लेकिन हम कर देंगे। डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर्स, डिबेंचर्स का रेट बोलो। नहीं दिया हुआ, वो ऊपर ही दिया हुआ है, तो हमने एज्यूम कर लिया टू 12% डिबेंचर्स। वैल्यू वैल्यू बीइंग डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, लिखो नरेशन बीइंग डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। और कंपनी क्या कर रही थी, कंपनी और कुछ नहीं कर रही थी, कंपनी बैलेंस शीट बनवा रही है, ठीक है जी, कंपनी की बैलेंस शीट बना देंगे। अब बैलेंस शीट एज एट, अब डेट गिवन है, अब डेट गिवन है बैलेंस शीट एज एट 31/3/2020, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नोट नंबर या नोट्स टू अकाउंट्स। अब अगर बैलेंस शीट बनानी सीखनी है, अब अपने आप याद करना शुरू करो। सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, करो ट्राई। इसके बाद आएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, मेजर हेड। क्या है नॉन करंट लाइबिलिटी, मेजर हेड। इसके अंदर सब हेड आने वाला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग से मतलब जो हमने पैसा उधार लिया है, तो हमारे पास डिबेंचर भी उधार लिए थे हमने, और लोन भी, बैंक लोन भी। तो पहले ले लेते हैं लोन फ्रॉम एसबीआई, बैंक से हमने लोन उठाया था 2 लाख रुपए का, पिछले साल में 0। सेकंड में हम भर देते हैं 12% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स, पुराने डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं ये। कितने डिबेंचर्स हमारे पास, तो मैंने पहले पिछले साल में भर दिए 10 लाख। सर इस साल भी, सर इस साल क्यों लिख रहे हो यार, अगर मैंने कहीं से डिबेंचर, सोच के देखो यार, मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ, मैंने अपने ऑफिस के लिए ये टेबल ले रखा है पिछले साल, क्या इस साल वो टेबल गायब हो जाएगा, है ना इस साल। तो इसका ये 10 लाख दोनों साइड लिखने का मतलब ये है कि ये पिछले साल के डिबेंचर है, अभी तक हमने वो वाले डिबेंचर्स को ना रिडीम नहीं किया, मतलब उनके उनके पैसे वापस नहीं किए, तो इस साल भी तो वो डिबेंचर अभी खड़े हैं ना, तो इसलिए हम लिख रहे हैं कि मेरी टोटल बोरोइंग अब कितनी है, 10 लाख की पहले चली आ रही थी, 2 लाख की अब है, प्लस आपने नए डिबेंचर इशू किए थे गिरवी वाले, उसको भी लिखो, उसको अंदर ही लिखना है, लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स 2,50,000 माइनस कर दो इसमें से डिबेंचर सस्पेंस। तो ये आ गया 0, ये आ गई, हाँ जी, ये नोट्स टू अकाउंट्स में जाएगा वैसे तो,
फिलहाल के लिए मैं टाइम सेव कर रहा हूँ और थोड़ा सा पहले टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ कि हमें करना क्या चाहिए, फिर नोट्स टू अकाउंट्स में बना लेंगे। देखा जाए तो जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ना, नोट्स टू अकाउंट्स, यही तो होता है और क्या होता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग लिख के उसकी डिटेल वहीं पे लिख लेते हैं। अब मुझे ये देखना है कि मेरे पिछले साल के मेरे ऊपर कर्ज कितना था, इस साल मेरे ऊपर कर्ज कितने का है। पिछले साल आपके ऊपर कर्ज था सिर्फ डिवेंचर्स का, पिछले साल आपके ऊपर कर्ज था डिवेंचर्स का ना, डिवेंचर एक कर्ज ही तो है जो आपने पब्लिक से लोन लिया है। इस साल 10 लाख तो वही वाला चल रहा है, आपने उसको वापस नहीं किया, 2 लाख का बैंक से लोन उठा लिया, तो इस साल आपकी लाइबिलिटी कितने की है, 12 लाख की। और जो गिरवी रखा है उसको बीच में सिर्फ प्रेजेंट करना है, काउंट नहीं करना टोटलिंग में। अगला क्वेश्चन बोलना। 37 पे आ जाओ। 37 पिछले साल, ये जो मैंने अभी दो क्वेश्चंस करवाए हैं ये इस बार फाइनल में बोर्ड में आए थे, तो 21 और 22 को लिख लेना, एग्जाम 2024 सीबीएसई एग्जाम। और जो ये अब करवाने वाला हूं, मिक्स क्वेश्चन करवाने वाला हूं, इश्यू का, कंसिडरेशन का और ये वाले डिवेंचर्स का। ये जो अभी क्वेश्चन करवाने वाला हूं ये प्री बोर्ड का है, इसी बार का 2024 का। तो इसका मतलब जो भी हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं सीधा एग्जाम वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ फाइनल के बोर्ड वाले, कुछ प्री बोर्ड वाले। ये वाला क्वेश्चन आया था प्री बोर्ड में अभी। सर आप बहुत अच्छे हो, आप टाइटल भी लिख देते हो, मिक्स क्वेश्चन हमें याद हो जाएगा क्या सर, पेपर में भी टाइटल लिखे आएंगे ना भाई, क्योंकि सर आपको नालायक समझते हैं, सीबीएसई वाले आपको इंटेलिजेंट समझते हैं, वो सिर्फ क्वेश्चंस दे देंगे। ए लिमिटेड इशूड, इसके लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए, खाली 5%, बस उतना, उससे ज्यादा नहीं। कंपनी इशूड डिबेंचर ऑफ ₹1,00,000, 1 लाख डिबेंचर इशू किए या 1 लाख के डिबेंचर इशू किए, 1 लाख के रुपीज लिखा हुआ है। कैसे कैसे डिबेंचर इशू किए, फॉर कैश एट 90%, 50% नॉमिनल, नॉमिनल का मतलब होता है फेस वैल्यू, 50,000 की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर। पहले तो 1 लाख का भी मीनिंग समझ लो, 1 लाख भी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू मतलब ओरिजिनल प्राइस यार। 1 लाख के कंपनी ने टोटल डिबेंचर इशू किए, कैसे कैसे डिबेंचर इशू किए उसके 3 अलग अलग पार्ट्स दे दिए। सबसे पहले डिबेंचर इशू किए कैश पे, वो भी 90% पे। सर इसका सिंपल मतलब बताओ ना, दैट इज 10% डिस्काउंट पे। तो इसकी कितनी जर्नल एंट्रीज होंगी, 2 जर्नल एंट्रीज होंगी, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठा। सर ये तो वही क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 नॉर्मल क्वेश्चन है ये। कैश का मतलब पब्लिक को, सर ये भी लिखवा ही दो, जब इतना लिखवा दिया ठीक है, टू पब्लिक। सर अब हमें समझ में आ जाएगा क्योंकि आप हमें नालायक समझते हो ना, फिर सारा कुछ लिखवाया करो। टू पब्लिक, देखो जी पहला लाइन, पहला मीनिंग क्लियर हुआ है, अगर पहला मीनिंग क्लियर नहीं हुआ इसका मतलब है फिर हमारे कॉन्सेप्ट स्लो रह जाएंगे। हमने टोटल डिबेंचर कितने के इशू करने हैं, 1 लाख रुपए के, जिसमें से 50,000 रुपए के डिबेंचर हमने कैश पे इशू किए। हम सिंपल मतलब यार पब्लिक को इशू किया, उसने मुझे कैश दे दिया, इसको हेडिंग बना दी इन्होंने, डिबेंचर इशूड एट कैश। सेकंड, फॉर क्रेडिटर ऑफ 20,000, दूसरे नंबर पे मैंने क्रेडिटर को डिबेंचर दिए 20,000 रुपए के, कैपिटल एक्सपेंडिचर इन सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज क्लेम 25,000। मतलब मैंने क्या किया है, क्रेडिटर तो था वो 20,000 रुपए का, मतलब और लिखा हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर आधे जनों को तो नहीं पता होगा, मुझे पता है मेरे पास सारे नालायक बैठते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एसेट परचेज करना। सर आपने पहले तो कराया नहीं, मैं क्या करूं भाई, बाद में है। सर हमने तो याद किया हुआ है एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी होते हैं, तो उसकी मेन टाइटल क्या होता है उसका, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आप लोगों ने मुझे क्या जवाब देना है कि मैंने उससे मशीन जो खरीदी है, एसेट जो खरीदी है, 20 की खरीदी है या 25 की खरीदी है। कर लो एक बार, ट्राई कर लो, 10 सेकंड दिए। कितने का क्रेडिटर है वो मेरा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर इन सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज क्लेम, और मैंने डिबेंचर इशू कर दिए उसको 25,000 की नॉमिनल वैल्यू के। आप लोग लिख लो, बाद में काम आएगा। 20,000 की एसेट्स, 20,000 की एसेट के बदले, जब वो लिखा हुआ है ना क्रेडिटर, जब लिखा हुआ है ना क्रेडिटर ऑफ 20,000, मतलब हमने 20,000 का सामान लिया, नॉमिनल वैल्यू 25,000, 25,000 के तो डिबेंचर दे दिए उसको, 25,000 के डिबेंचर्स दिए।
अब देखो इतना सारा कुछ लिखवा लिया है, अब मेरा दिल मत तोड़ना, मुझे बता दो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है 5,000 का। थैंक यू मेरा दिल रखने के लिए। फॉर क्रेडिटर ऑफ 20,000, मतलब क्रेडिटर 20,000 के हैं क्या कि क्रेडिटर्स हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कोई एसेट खरीदी इन सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज क्लेम 25,000 नॉमिनल। ये पेपर की लैंग्वेज ऐसी थी क्वेश्चन की, तो हमें लाइन बनानी पड़ेगी 25,000 की नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर हमने उसको दे दिए, सामान खरीदा था 20,000 का, तो 5,000 को कंपनी का घाटा हो गया। कितने के टोटल डिबेंचर खत्म हो गए 1 लाख में से? 75 के। 50,000 के पब्लिक को बेचे थे, 25,000 के क्रेडिटर भैया को दे दिए, और तीसरे नंबर पे टू द बैंकर। बैंकर क्या होता है पता है आपको? बैंकर का मतलब होता है बैंक। फॉर अ लोन ऑफ 15,000, मतलब बैंक से हमने लोन लिया 15,000 का, डिवेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी दे दिए 25,000 के, हो गया पूरा 1 लाख। चीज समझ में आ गया? 3 टॉपिक्स को मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया। अच्छा सर अब हमें समझ आया, इसलिए आपने लिखा था इसको मिक्स क्वेश्चन। बुक वाले तो लिखते ही नहीं, आलसी है। हाँ, तो अब हमें क्या करनी है, 2 एंट्री पहले टॉपिक की होंगी, 2 एंट्री दूसरे टॉपिक की होंगी, 2 एंट्री तीसरे टॉपिक की होंगी। पास द जर्नल फॉर द फर्स्ट ईयर, इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू राइट ऑफ, फिर लास्ट में राइट ऑफ भी करना है। टोटल एंट्रीज बनने वाली है 7। ओके, कोई बात नहीं। क्या दिक्कत है? 5 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है ये, 5 मिनट का भी। क्वेश्चन नंबर बोल दो बस। डेट है कोई? डेट नहीं है, चलो जी। कुछ नहीं है भाई इस क्वेश्चन में, तो कुछ भी नहीं। सबसे पहली एंट्री हमने डिबेंचर को, ये केस नंबर 1 कर रहे हैं पहले। 3 केसेस है ना। सबसे पहले हमने बैंक अकाउंट डेबिट, लोगों को 90% पे बेच रहे हैं आप। सर इसमें डिबेंचर का ना रेट नहीं गिवन, आप 10 मान लो, आप 1 मान लो, आप 100 मान लो, आप 1000 मान लो, सब कुछ सेम आएगा, मैथमेटिक्स है। रुपीज गिवन है ना, तो रुपये के ऊपर निकाल लेंगे सीधा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सर कैसे निकाले? 50,000 के डिबेंचर दे रहे हैं ना उसको, बस 90% पे कितना हो गया 45,000। सर हमें ना ये समझ नहीं आया, एक एग्जांपल और से समझा सकते हो? हाँ बताओ, डिबेंचर का प्राइस क्या एज्यूम करें, जो आप बोलोगे वही। एक डिबेंचर का प्राइस क्या एज्यूम करें? 100 रुपए। तो मतलब अगर मैं 500 डिबेंचर इश्यू करूंगा ना उसको 100 रुपए के हिसाब से, तभी 50,000 बनेगा। अगर 50,000 है, उसको 100 से डिवाइड कर दो, 500 डिबेंचर्स हैं, तो जो हम एंट्री करते हैं, एंट्री कर दो 500 इंटू 90। 100 वाला डिबेंचर 10% डिस्काउंट पे दोगे। 90% का मतलब क्या होता है? 10% डिस्काउंट, यानी कि 100 वाला 90 में आ गया 45,000। बात तो एक ही है यार, आप टोटल वैल्यू के ऊपर लगा दो या फिर इसको मल्टीप्लाई करके पर शेयर के ऊपर लगा दो, एक ही बात है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेकंड एंट्री अपने आप बताओगे आप। हाँ, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये याद करो, ये सर तीर चलाते हैं ऐसे, ये सेम वैल्यू पे। कंपनी ने 50,000 वाले डिवेंचर 45 में बेचे, तो 5,000 का कंपनी घाटा खा रही है, तो उसके लिए डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को डेबिट करना पड़ेगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, हमने कितने डिवेंचर निकाले थे? 500। 500 इंटू 10 हो गया 5,000। 50,000 माइनस 45,000 हो गया 5,000। बात एक ही है। टू डिवेंचर्स, बोलो डिवेंचर की नॉमिनल वैल्यू बोलो, क्वेश्चन में ही गिवन है। डिवेंचर की नॉमिनल वैल्यू है 50,000, बीइंग डिवेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट। लिखो नरेशन, बीइंग डिवेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट। केस नंबर सेकंड में क्रेडिटर कितने का था? 20,000 का। क्या उससे मैंने गुड्स खरीदी है या कैपिटल एक्सपेंडिचर खरीदा है? यानी कि कोई एसेट खरीदी है, एसेट का नेम नहीं है, कोई बात नहीं, एसेट का नेम नहीं है तो एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। देखो यहां पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, मैंने आपको ना पहले ही एक अलर्ट किया था, खाली 5% मेरे को यहाँ पे दिमाग चलाना है, बहुत भयंकर टॉपिक नहीं है। सामान मैंने 20,000 का खरीदा है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला जो वो मेरा क्रेडिटर है ना, वेंडर है, वो वेंडर 20,000 का है। लिखो नरेशन, बीइंग एसेट परचेज, बीइंग एसेट परचेज ऑफ ₹20,000।
अब मुझे पता है सेकंड एंट्री में आप मेरी हेल्प कर सकते हो। जितने से वेंडर क्रेडिट होता है उतने से ही वेंडर डेबिट होता है। वेंडर अकाउंट डेबिट, बोलो कितने से डेबिट करूं वेंडर को? लेकिन हमने उससे 25,000 वाले डिवेंचर दिए हैं। ठीक है, तो फिर से लॉस हो गया, फिर से वही डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स कितने का घाटा हुआ? 5,000 का। बदले में उसको क्या दे दिए? डिवेंचर्स। तो टू डिवेंचर्स 25,000। इसकी नरेशन वही लिखेंगे जो सेकंड की लिखी थी, बीइंग डिवेंचर्स इश्यूड एट डिस्काउंट। केस 3, केस 3 अपने आप पढ़ना क्या क्या लिखा हुआ था। बैंक से लोन लिया था हमने कोई, कितने का? फर्स्ट एंट्री आप लोग खुद ट्राई करोगे, बताओ। बिल्कुल ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 15,000 का। इसको समान गिरवी कितने का रखा है? डिबेंचर गिरवी बताओगे सेकंड एंट्री? हाँ सर, आप ठीक ही पढ़ा रहे हो बेटा, टॉपिक ज्यादा आसान है, मैं ठीक नहीं पढ़ा रहा। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। हम लोग अगले साल का कुछ नहीं करना ना, अगले साल के भी कई तरह के टॉपिक्स होते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, आप ऐसे समझ लो। 25,000 के। अब क्वेश्चन ने ना एक चीज और लिखी थी, राइट ऑफ करनी है, तो 7th एंट्री बन रही है मेरी। क्या मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है पूरे क्वेश्चन में? देखना, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो पी एंड एल से। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट। नहीं नहीं नहीं, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट। कहां कहां घाटा आया था ढूंढो जी। सबसे पहले सेकंड एंट्री में, सेकंड एंट्री में 5,000 का लॉस आया। फोर्थ एंट्री में 5,000 का लॉस आया। अब कई जो मेरे भाई बंधु हैं वो कहेंगे सर 10,000 का लॉस तो लोन वाले केस में भी तो हुआ है, 15,000 का लोन लिया है, 25,000 के डिवेंचर इश्यू किए, वो भी लॉस हुआ नहीं है क्योंकि वो गिरवी रखे थे डिवेंचर्स, वो मैंने डिवेंचर सच में थोड़ी ना इश्यू किए हैं। तो आप खुद देख लो, आपने थर्ड वाले केस में कहीं पे डिस्काउंट लिखा है क्या? तो यानी कि डिस्काउंट आपने 2 बार लिखा है, तो 10,000 पे से राइट ऑफ होगा टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। ब्रैकेट में लिखेंगे 5,000 प्लस 5,000। सर एक और ब्रैकेट भी लिखवा दो, ठीक है, सेकंड प्लस फोर्थ एंट्री। हाँ सर, अब हमें याद रह जाएगा, सेकंड प्लस फोर्थ एंट्री। नरेशन लिखो, बीइंग लॉसेस रिटर्न ऑफ। नरेशन लिखो लास्ट एंट्री की, बीइंग लॉसेस रिटर्न ऑफ। एक अगर हमारे पास क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम होगा तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से कवर करेंगे, फिर जो बच जाएगा वो पी एंड एल से। इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम था नहीं तो सारा पी एंड एल से। अब इसको ऐसे समझो, जब तक मम्मी पैसे दे रहे हैं तो मम्मी से लेनी है पॉकेट मनी, उसके बाद आपको पता ही है पापा तो है ही है, तो पापा क्या है हमारे क्वेश्चन में? पी एंड एल अकाउंट। 30 कौन सा हुआ अभी? 37, 38 होमवर्क है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं। इश्यूड कर रहे हैं 8% डिवेंचर, 100 का एक है, ठीक है जी। पहली एंट्री हो जाएगी 100 वाला 110 में बेच रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाला केस है, ठीक है जी, पक्की बात है। 1/4/17 तक 2 एंट्रीज हो जाएंगी मेरी। इट परचेज फिक्स एसेट ऑफ द वैल्यू ऑफ 2,50,000 टुक ओवर द लाइबिलिटीज एंड इश्यूड डिवेंचर्स। तो ये सेकंड टॉपिक हो गया, एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर, नहीं वेंडर नहीं, हाँ टू वेंडर ही तो आएगा। एसेट्स अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू लाइबिलिटी 40,000 टू वेंडर 2,10,000। फिर 2,10,000 वाले को डिवेंचर्स को उसको डिवेंचर्स दे दिए 100 वाला 105 में, तो 2,10,000
डिवाइड कर देना इश्यू प्राइस से, इश्यू प्राइस निकलेगा 105, 2 एंट्रीज इसकी भी हो जाएंगी। तीसरी में बैंक से लोन लिया, 2 एंट्री इसकी हो जाएंगी। सर सेम तो है जो भी कराया है। कोलेट्रल की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी हुई तो सेम मान लेंगे फिर। हाँ हाँ, मतलब ये मेरे जैसा अच्छा बैंक होगा ना, 1 लाख का लोन दिया, 1 लाख का ही सामान गिरवी रखा, ठीक है ना। क्वेश्चन डाउट ठीक था ये वाला कि 1 लाख का अगर बैंक से लोन लिया, कोलेट्रल दिया नहीं हुआ, तो घर पे ये वाला क्वेश्चन करना, तभी थोड़ा अच्छा फील होएगा। अब इसके बाद हमने करना है अगला टॉपिक नई रिकॉर्डिंग में।